राधे राधे सभी को पीपी स्टडी व्लॉग में। और आपका दिन कैसा चल रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप बहुत बेटर कर पा रहे हैं अपने गोल, अपने लक्ष्य के प्रति। और आज वैसे ही डेली की बात ही मैं भी सुबह सवेरे जल्दी उठ गई थी और वो मैंने जो है ना जून का करंट कंप्लीट कर लिया था। और जून का कंप्लीट करने के बाद मैंने जो संत हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, संत वाला टॉपिक है ना उसको। उसके बाद में चाय वाय पी कर और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पक्षियों को दाना डालने, पक्षियों के लिए दाना पानी रखने पर यहाँ पर आ गई थी मैं ऊपर। और यहाँ पर ना जो धूल मिट्टी हो रही थी तो मैंने सोचा पहले ना झाड़ू निकाल देती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद फिर पक्षी अच्छे से यहाँ पर फिर दाना डालूंगी। फिर यहाँ क्योंकि यहाँ पक्षी अच्छे से चुग पाएंगे, वरना फिर वो मिट्टी में वही कंकर पत्थर मिल जाएंगे, इसलिए मैंने अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर झाड़ू निकाल कर फिर डाला था। और यहाँ पर पानी रख दिया था मैंने, ताकि वो कभी कभी उनको प्यास बहुत लगती है तो वो यहाँ पर पानी भी पी लेते हैं। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, आप सब भी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, आपका रिवीजन चल रहा होगा और लास्ट टाइम है, लास्ट सन है तो इसको बेहतरीन कीजिए। आपसे जितनी हो सके ना 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे जितनी हो सके ना, आपकी लिमिट है, आप में जितनी क्षमता है उसको पूरा झोंक दीजिए। जितना आपसे बेटर हो पाए ना उतना कीजिए। आप में जितनी क्षमता है ना कि आपसे नहीं होगा तब तक आप पढ़िए, आप अपना 100% दीजिए आप। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हम जितनी बार रिवीजन कर लेंगे ना इन दिनों में वो ही हमारा बेस्ट होगा। क्योंकि ये लास्ट वाला जो मंथ होता है इसमें रिवीजन और इसमें जो इतना परफेक्ट रिवीजन कर लेना चाहिए कि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम बेटर कर पाएंगे, हम अच्छा कर पाएंगे। चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, चाहे पेपर कैसा भी आए, अगर पेपर टफ भी आएगा तो सबके लिए होगा, कॉमन एक के लिए नहीं होगा, वो सभी स्टूडेंट पर लागू होगा। और पेपर चाहे कैसा भी हो तो आप हमेशा अपना पॉजिटिव एफर्ट डालिए, अपना बेहतरीन कीजिए और हर दिन को अपना गोल की तरह अच्छा कीजिए। और एक ना एक दिन तो कभी ना कभी तो ज़िंदगी में अच्छा होगा ही। जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि इस कायनात में सब बैलेंस होकर चलता है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सब बैलेंस होता है। यहाँ पर अगर हम किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को बुरा कहते हैं तो वही हमारे पास लौट कर आता है, कभी ना कभी आएगा। अगर हाथों हाथ नहीं आएगा तो कभी ना कभी आएगा, इसलिए बेहतरीन कीजिए। यहाँ पर एक पल का ही पता नहीं है। फिर मैं यहाँ पर शिव मंदिर गई थी तो देखिए यहाँ हमारा छोटा सा मंदिर है, बहुत प्यारा है, मैं यहीं पे जाती हूँ डेली। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने की थी पढ़ाई, तो मैं ना जो दिशा वाली बुक से लगा रही थी, शब्द युग्म मैंने कंप्लीट किए हैं आज। और मतलब ये पीवाई को लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी मतलब डाउट है ना कि लास्ट टाइम में हम फुल लेंथ टेस्ट दें या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दें, तो देखिए अगर आपकी चॉइस है ना तो आप मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन आप ना जो फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। और अगर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देने हैं ना तो आपके पास अगर कोई पीवाई की बुक वगैरह है कुछ भी तो आप उनसे बेहतरीन कीजिए, क्योंकि उससे परफेक्टिव बहुत अच्छी से पढ़ाई भी हो पाएगी, बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और टॉपिक वाइज आपके पास कोई भी बुक है तो आप उससे बेहतरीन कीजिए। और आप एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट दे सकते हो। अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है या फिर आपके पास मॉडल है, तो मैं कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रही हूँ, मेरे पास नहीं है। जैसे भी कर रहे हो ना वही बेहतर कीजिए, आपका जो भी कंटेंट है उनसे बेहतरीन कीजिए, क्योंकि हम जितना बेहतरीन करेंगे ना वही अच्छा होगा। और देखो किताबों से ज़्यादा लगाव रखिए, किताबों से जो भी आपके पास बुक्स हैं, मतलब कि जो सा भी आपके पास कंटेंट है, अगर एमसीक्यूज़ है, पीवाईक्यू है, आपने जो नोट्स बनाए उनसे बेहतरीन कीजिए। और यूट्यूब पर जो मैराथन वगैरह हैं तो आप उनको बोरिंग हो ना, बुक्स से बोरिंग हो जाए ना कि अब तो पढ़ते पढ़ते थक गए, तब आप उनका यूज़ मतलब देख सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप 7-8 घंटे लगातार फ़ोन पर देखे जा रहे हो, यूट्यूब पर देखे जा रहे हो। तो आप तो अभी तो देख रहे हो और याद भी हो जाएगा अभी, लेकिन वो फ़िलहाल जो बाद में है ना उसको हम रिकॉल नहीं कर पाते, उसको मतलब वो ना बेहतरीन याद नहीं होता। भाई मैं तो जल्दी भूलती हूँ अगर मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ ना तो, और मैं अगर बुक से पढ़ती हूँ तो मुझे याद जल्दी रहता है। तो यही है, सबके अलग अलग आज़मनी कुशलों का विकास, शब्द युग्म और युग्म शब्द वगैरह, जून वाला करंट और संत वगैरह, और मतलब 5 टॉपिक को कवर कर लिया था और उसके बाद मैं कवर करूँगी। और ये देखिए ये
फ़ोन है मेरे पास, मतलब बहुत लेट आया था और आज लाइट भी नहीं आ रही थी, तो ये स्विच ऑफ हो रहा था, तो इसलिए मेरा व्लॉग बहुत लेट आया है, इसके लिए सॉरी। तो आप भी बेहतरीन कीजिए, अच्छा कीजिए और अपना जो दिन है उसको परफेक्ट बनाइए और अपने गोल्स के प्रति एक जुनून रखिए और बेहतरीन करते रहिए। और जो भी आप कर रहे हो ना उस पर खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि पहली अगर स्टूडेंट की कोई पहली नीड है ना तो वो अभी के जो टाइम है ना इसमें है आप कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वो हीरा है जो हमें उस एग्ज़ाम तक पास ले जाएगा। वरना हम कितनी भी तैयारी कर ले, अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कि हो जाता है 100 में से 90% बच्चों का हो जाता है, पर इतना भी लूज होना स्वाभाविक बात है, लेकिन इतना भी लूज नहीं होना चाहिए हमारा कॉन्फिडेंस कि हमको मतलब सब माइंड ही भूलना ब्लैंक कर दे, हम पढ़ाई छोड़कर हम टेंशन में आ जाए, इतना नहीं होना चाहिए। लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। अगर आपको मतलब 5 से 10% आपको टेंशन हो रही है तो वो तो ओवर थिंकिंग मतलब सबके ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप मतलब पढ़ाई छोड़ के अगर टेंशन में आ रहे हो तो बहुत बुरी बात है, इसलिए पढ़ते रहिए, बहुत बेहतरीन कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए। अब जो ना जो भी टॉपिक बचे हैं ना उनको मैं रात तक कर लूँगी, कवर कर लूँगी। तो आप भी चलते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।